उस हातिम ताई को जिसके 10 दरवाजे थे और अपने जमाने का बड़ा मशहूर सखी था, जो उसके दरवाजे पे जाता उसे खैरात मिल जाती थी। अगर वो एक दरवाजे पे जाता उसे खैरात मिलती, दूसरे पे जाता उसे खैरात मिल जाती, तीसरे पे जाता खैरात मिल जाती। वो 10 के 10 दरवाजे घूमता, उसे खाली नहीं लुटाया जाता था, उसे बार बार खैरात दे दी जाती थी, उसकी झोली भर दी जाती थी, उसका दामन भर दिया जाता था। कुर्बान जाऊं हुसैन के नाना की अजमत पे, कुर्बान जाऊं हुसैन के नाना की सखावत पे। आशिको जरा कहो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। जो हुजूर का मंगता बन के आया है, जरा चदरों से अपने हाथों को निकालो, अपने हाथों को कशकोल बनाओ, खुदा की कसम झोली भर जाएगी और कहो सुभान अल्लाह। एक मेरे मुस्तफा का दरवाजा है, एक मेरे मुस्तफा का दर है, जो गुंबद खजरा में रहता है, जिसे गुंबद खजरा का मकीन कहते हैं। अरे हातिम ताई के 10 दरवाजे हो, भिखारी आए, मंगता आए, गदा जाए, वो 10 के 10 दरवाजे घूमे, उसे खैरात मिल जाए, उसे वापस ना लुटाया जाए, मगर 10 के 10 दरवाजे घूम कर भी वो खाली रह जाए, उसकी झोली ना भरे। अरे वो पहले दरवाजे पे जाता था, खैरात मिलती थी, दूसरे दरवाजे पे जाता क्यों था? इसलिए कि अभी खैरात कम होती थी, उसका दामन नहीं भरता था। वो 10 के 10 दरवाजे घूमता, फिर भी खैरात लेकर भी कहता खाली हूँ। कुर्बान जाऊं हुसैन के नाना का दर ऐसा दर है जिसके दरवाजे 10 नहीं है, जिसका दरवाजा एक है। लोगों, जो मंगता, जो भिखारी, जो मांगने वाला उस दरवाजे पे जाता है, एक मर्तबा जाता है, मेरे आका लजपाल मदीने वाले इतना नवाज देते हैं, इतना दामन भर देते हैं, इतनी झोली भर देते हैं, कासा भर देते हैं, अरे खाली भांडा भर देते हैं। फिर किसी और दरवाजे पे रब्बे काबा की इज्जत की कसम जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हजरात ग्रामी कदर, हम तो उस दर के मंगते हैं, उस दर के सवाली हैं, उस दर के फकीर हैं, उस दर के भिखारी हैं। हजरात ग्रामी कदर, देखिए फिर वो कितना हसी मंजर है और कितना हसी मंजर होगा जब अल्लाह के फरिश्ते आप जैसे लोगों की महाफिलों को, मजालिस को तलाश करते करते गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में फिरते हैं और चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी बज़म मिल जाए जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, उसके महबूब का जिक्र हो रहा हो। हजरात, जब फरिश्तों को ऐसी महाफिलें मिल जाती हैं जैसे आप सजा के बैठे हैं, तो याद रखिए फिर इन महाफिलों में फरिश्ते आके बैठ जाते हैं और अपने नूरानी परों से उस सारी मजलिस को ढांक लेते हैं। हम क्यों कहते हैं कि मिल के बैठिए, इकट्ठे हो जाइए, खड़े ना रहिए, बैठ जाइए? क्यों कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह के जिक्र की महफिल में फरिश्तों की आमद हो रही होती है और वो अपने नूरानी परों को फैलाकर अल्लाह की मखलूक को ढांक लेते हैं। बस सुन लो, जो दूर बैठा रहा, करीब ना हुआ, मजलिस का हिस्सा ना बना, अरे वो बस खाली रह जाता है, और जो परों के नीचे आ गया वो अल्लाह की रहमत की आगोश में आ गया। फरिश्ते थाम लेते हैं, जिक्र वालों के पास आ जाते हैं,
अब महफिल खत्म होती है, मजलिस खत्म होती है, फरिश्ते आसमानों की तरफ पलटते हैं और जो सामाईन होते हैं वो घरों को लौट जाते हैं। मेरा रब है वो उनसे सवाल करता है, उन फरिश्तों से, हालांकि वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो सब कुछ जानता है। बावजूद इसके मेरा रब फरिश्तों को सवाल करता है, फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो, किधर गए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ज़मीन में तेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने तेरे जिक्र की महफिल को सजा रखा है, तेरी मजलिस को सजाया हुआ है। वो तुझे रब रब कह रहे हैं, वो तुझे मौला मौला पुकार रहे हैं,